ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सर्ग। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सर्ग को पूरे प्रेम भाव से एकाग्रचित होकर पूरा सुने। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी बाबा की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। जब महर्षि वशिष्ठ जी अंतपुर में पहुँचे तो वहाँ अंतपुर के द्वार पर सुंदर सचिव तथा सारथी सुमंत्र को देखा, जो उस समय अंदर से बाहर आए थे। तब महातेजस्वी वशिष्ठ ने सुमंत्र से कहा कि हे सुमंत्र, तुम जाकर महाराज को मेरे आगमन का समाचार दो और उन्हें बताओ कि श्री राम का राज अभिषेक के लिए सारी सामग्री इकट्ठी कर ली गई है। यह गंगा जल से भरे हुए कलश है। इन सोने के कलशों में समुद्र से लाया हुआ जल भरा हुआ है। यह गुल्लर की लकड़ी को बना हुआ भद्रपीठ है, जो अभिषेक के लिए लाया गया है। इसी पर बिठाकर श्री राम का अभिषेक किया जाएगा। सब प्रकार के बीज, गंध, भांति भांति के रत्न, सरहद, दही, घी, खीर, पुष्प, फूल, दूध, 8 सुंदरी कन्याएं, मत गजराज, 4 घोड़ों वालों रथ, चमकता हुआ खड़ग, उत्तम धनुष और बहुत ही सुंदर पालकी चंद्रमा के समान, श्वेत छत्र, सफ़ेद चंबर, सोने की झाड़ी, सोने की माला से अलंकृत ऊंचे ढील वाला श्वेत पीत वर्ण का वृक्ष, 4 दाढ़ों वाला सिंह, महाबलवान उत्तम घोड़ा, सिंहासन, व्यांगर, चरम संबंधाएँ, अग्नि, सब प्रकार के बाजे, बरंगनाएँ, श्रृंगार युक्त सौभाग्यवती स्त्रियाँ, आचार्य ब्राह्मण, गौ और पवित्र पशु पक्षी, नगर और जनपद के श्रेष्ठ पुरुष और अपने सेवक गणों के साथ प्रसिद्ध व्यापारी तथा और भी बहुत सबसे प्रियवादी मनुष्य और भारी संख्या में राजा के साथ यहाँ पर श्री राम के अभिषेक के लिए आ पहुँचे हैं। तुम जल्दी से जाओ और महाराज को मेरा यह शुभ समाचार सुनाओ और कहो कि महाराज जल्दी करो। अब सूर्योदय के पश्चात पुष्प नक्षत्र के योग में श्री राम राज्य प्राप्त करेंगे। तो गुरु वशिष्ठ जी के यह वचन सुनकर सुमंत्र ने महाराज की स्तुति करते हुए उनके भवन में प्रवेश किया और प्रवेश करने से किसी ने भी नहीं रोका, क्योंकि राजा दशरथ ने पहले से ही कह रखा था कि यह किसी भी समय अंदर आ जा सकती है, इसे कोई भी रोक नहीं सकता। तो सुमंत्र राजा के पास जाकर खड़ी हो गई। जब उनकी उस अवस्था का पता नहीं था, इसलिए वे अत्यंत संतोषदायक वचनों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। जिस तरह पहले भी हाथ जोड़कर महाराज की स्तुति करते थे, कहने लगे कि महाराज, जैसे सूर्योदय होने पर तेजस्वी समुद्र स्वयं हर्ष की तरंगों से उल्लासित होकर उसमें स्नान की इच्छा वाले मनुष्य को आनंदित करता है, ठीक उसी प्रकार आप स्वयं प्रसन्न होकर अपने प्रसन्नतापूर्वक पूर्ण हृदय से हम सबको सेवक को आनंद प्रदान कीजिए। देव सारथी माथली ने भी इसी बेला में देवराज इंद्र की स्तुति की थी, जिससे उन्होंने समस्त दानवों पर विजय प्राप्त कर ली थी। ठीक उसी प्रकार स्तुति करके मैं आपको जगा रहा हूँ। 6 अंगों सहित चारों वेद तथा समस्त विद्याएं जैसे स्वयंभू भगवान ब्रह्मा को जगाती है, तो ठीक उसी प्रकार आज मैं तुम्हें जगा रहा हूँ। हे महाराज, आप उठिए और उत्सव का लिंग मंगल कीर्ति पूर्ण करके वस्त्र और आभूषणों से सुशोभित होकर सिंहासन पर विराजमान होइए। फिर मेरू पर्वत से भी ऊपर उठने वाले सूर्यदेव के समान आपकी शोभा होगी। कुकुस्त कुल नंदन चंद्रमा, सूर्य, शिव, कुबेर, वरुण, अग्नि और इंद्र आपको विजय प्रदान करे। हे महाराज, रात्रि देवी विदा हो गई है। आपने जिसके लिए आज्ञा दी थी, आपका सारा कार्य पूर्ण हो गया है। इस बात को आप जान ले और इसके बाद जो अभिषेक का कार्य बचा है, अब उसे आपके ही पूर्ण करना है। हमारे प्यारे श्री राम के अभिषेक की सारी तैयारियां हो चुकी है। नगर और जनपद के लोग तथा मुख्य व्यापारी भी हाथ जोड़े हुए उपस्थित हैं। हे राजन, भगवान वशिष्ठ मुनि ब्राह्मणों के साथ द्वार पर खड़े हैं। श्री राम के लिए अभिषेक का कार्य आरंभ करने के लिए आज्ञा दीजिए। आपके आदेश के बिना कुछ नहीं हो सकता। जैसे चौरवाहे के बिना, पशु सेनापति के बिना
सेना और चंद्रमा के बिना रात्रि, साण के बिना शोभा नहीं देती। ठीक ऐसी ही दशा उस राष्ट्र की होती है जहाँ राजा का दर्शन ना हो। और अंत में महाराज उठिए और अपने प्रसिद्ध चेहरे से सभी को खुश कर दीजिए। तो सुमंत्र के इस प्रकार कहे आश्वासनापूर्ण और सार्थक वचनों को सुनकर राजा दशरथ फिर से शोक से ग्रस्त हो गए और सोचने लगे, क्या कहूँ। उस समय पुत्र के वियोग की संभावना से उनकी सारी खुशी छीन चुकी थी और दुख के कारण उनके नेत्र लाल हो गए थे। तो राजा दशरथ ने एक बार आंख उठाकर सुमंत्र की ओर देखा और फिर कहने लगे कि तुम ऐसी बातें कहकर मेरे मर्म स्थानों पर आघात कर रहे हो। मुझे यह बताओ कि तुम यह क्यों कर रहे हो। तो राजा की यह करुण वचन सुनकर और उनकी दृश्य दशा पर नजर डालते हुए सुमंत्र हाथ जोड़े हुए उस स्थान से कुछ पीछे हट गया। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि राजा को आज क्या हो गया। तो सुमंत्र चुपचाप हाथ जोड़े हुए राजा की तरफ देखते रहे। राजा का गला रंध गया और वे स्वयं कुछ नहीं बोल सके। तो पास बैठी कैकेयी सुमंत्र से कहने लगे कि हे सुमंत्र, राजा रात भर श्री राम के राज अभिषेक के हर्ष के कारण उत्कंठित होकर जागते रहे हैं। अत्यधिक जागने से बहुत ज़्यादा थक गए हैं। इसी वजह से उन्हें आज देर तक नींद नहीं आई है या नींद में ही इस तरह की बातें कर रहे हैं। अतः हे सुमंत्र, तुम जाओ और राजकुमार श्री राम को जल्दी से यहाँ बुला कर लाओ। इस विषय में तुम्हें ज़्यादा विचार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कैकेयी की बात सुनकर सुमंत्र कहने लगा कि हे बहमिनी माँ, मैं महाराज की आज्ञा को सुने बिना कैसे जा सकता हूँ। मंत्री की बात सुनकर राजा ने उससे कहा कि सुमंत्र, मैं अपने प्यारे पुत्र श्री राम को देखना चाहता हूँ। तुम जल्दी से उसे यहाँ बुला कर लाओ। और उस समय श्री राम के दर्शन से ही कल्याण मानते हुए राजा मन ही मन आनंद का अनुभव करने लगे। इधर सुमंत्र राजा की आज्ञा पाकर बड़े ही खुश हुए और श्री राम को बुलाने के लिए चल दिए। पर जाते जाते सुमंत्र सोचने लगे कि कैकेयी ने श्री राम को बुलाने की आज्ञा दी है, वह ऐसा क्यों कर रही है और उन्हें बुलाने के लिए इतनी जल्दी क्यों कर रही है। शायद मेरे मन का भ्रम हो। कैकेयी तो रामचंद्र के अभिषेक के लिए जल्दी कर रही है और राजा दशरथ बुजुर्ग हो चले हैं और कितनों दिनों से मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि सारा परिश्रम तो इन्हें ही करना पड़ रहा है। तो अत्यधिक थकान के कारण ही शायद बाहर नहीं निकले। तो ऐसा सोचता हुआ सुमंत्र बड़े हर्ष के साथ श्री राम के दर्शन करने की इच्छा से चल पड़ा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल के सर्ग में। आज का सर्ग समाप्त हुआ। मिलते हैं दूसरी सर्ग में। तो इसी के साथ एक कहानी और सुनेंगे जो कभी भी, क्योंकि कभी भी कथा या कहानी या सर्ग सुनने के बाद में एक छोटी सी कहानी जरूर सुननी चाहिए। तो इसी के साथ हम सुनेंगे एक गणेश गजानंद की कहानी। बोलिए गणेश गजानंद की जय हो। एक समय की बात है, बूढ़ी माई के घर के पास एक सेठ जी का मकान बन रहा था। तब बूढ़ी माई मकान बनाने वाले मिस्त्री के पास जाकर बोली कि बेटा, मुझे पत्थर की मूर्ति बना दे। मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ, मिट्टी का गणेश जी बनाती हूँ, पानी लगते ही वह तो गल जाता है। तो मैं तो बूढ़ी हो चली हूँ, मुझसे रोजाना गणेश जी की नहीं बनाया जाता है। इसलिए बेटा, तू मेरे लिए एक पत्थर का गणेश जी बना दे। गणेश भगवान तेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो बूढ़ी माई की बात सुनकर मिस्त्री बोला कि हम तुम्हारे लिए मूर्ति गढ़ेंगे, उतनी देर में तो हम अपनी दीवार बना लेंगे। हमारे पास इतना समय नहीं है कि सेठ जी का काम बीच में छोड़कर हम तुम्हारे लिए मूर्ति बनाएं। तो यह सुनते ही बूढ़ी माई को बड़ा ही दुख हुआ और वह मन ही मन कहने लगी कि भगवान करे तुम्हारी यह दीवार कभी ना बने। यह कहकर बूढ़ी अम्मा अपने घर चली गई और मिस्त्री और मजदूर दीवार बनाने में लग गई। अब दीवार जैसे ही बनाई तो वह टेढ़ी हो जाए तो दीवार को तोड़े, फिर से बनाए, फिर सीधी दीवार ना बने। इस तरह पूरा दिन एक ही दीवार को तोड़ते बनाते हुए शाम बीत गया। शाम को सेठ जी आए और कहने लगे कि आपने अभी तक कुछ नहीं किया। तो मिस्त्री ने बूढ़ी माई के आने की सारी बात बताई।
तो सेठ जी ने सुनकर बूढ़ी माई के पास गए और प्रणाम करके कहने लगे कि माँ जी, आप आशीर्वाद दो कि मेरा मकान जल्दी से बन जाए। मैं तुम्हारे लिए पत्थर का क्यों, सोने का गणेश जी बनवा दूंगा। तो यह सुनकर बूढ़ी माई बहुत ही प्रसन्न हुई और उसने सेठ जी को आशीर्वाद दिया कि बेटा, बिना कोई विघ्न के तेरा मकान जल्दी से पूरा हो जाएगा। तो सेठ जी ने आकर देखा कि टेढ़ी दीवार थी वह बिल्कुल सीधी हो गई थी। तो वह यह गणेश जी का चमत्कार देखकर मिस्त्री और मजदूर सेठ जी सारे गणेश जी का जय जयकार करने लगे और सेठ जी ने जैसा कहा था वैसा ही किया। सोने का गणेश जी बनवाकर बूढ़ी माई को लाकर दे दिया। तो यह देखकर बूढ़ी अम्मा बहुत ही प्रसन्न हुई और सेठ जी के ढेरों दुआएं देने लगी। उसी दिन से सेठ जी भी गणेश जी की का पक्का भक्त बन गया और रोजाना सबसे पहले उठकर स्नान करता, फिर गणेश जी की पूजा करके अन्य कोई काम किया करता था। तो गणेश जी की आशीर्वाद से सेठ जी दिन चुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगे। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।